अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। परफेक्ट रेशेदार चिकन कबाब किस तरह से बनाए जाते हैं, चिकन शामी कबाब किस तरह से बनाए जाते हैं कि आपके कबाब में पानी भी ना हो और रेशेदार भी बनकर तैयार हों और मुंह में मसाले भी ना आए। तो इस रेसिपी को आखिर तक देखिएगा, तमाम टिप्स आपको मिलने वाली हैं और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो चिकन, जो कि हड्डी के साथ ही इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप 1 किलो में बनाना चाहें तो आप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी डबल कर लीजिएगा। 1 कप मैंने चना दाल ली, इसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप कम से कम भी 1 से 1.5 घंटे के लिए ज़रूर भिगो के रखिएगा। 2.5 खाने के चम्मच मैंने लिया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच दालचीनी का पाउडर। आप साबुत दालचीनी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें और आधा खाने का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप चाहें तो लाल मिर्चों का पाउडर बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको स्पाइसी शामी कबाब पसंद हैं तो। अब मैं इसमें 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको ढक देंगे और ढक कर आपने इसको कम से कम भी आधे घंटे के लिए प्रेशर कुक करना है और प्रेशर कुक करने के लिए आपने इसकी फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। आधा घंटा यहाँ पर गुजर चुका है और आप देख सकते हैं चिकन और दाल बहुत अच्छे से मेरे पास गल चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। दाल मैं आपको चेक करवा देती हूँ। आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है और चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका था। कबाब बनाते वक्त आप जो मिस्टेक करते हैं वो यही होती है कि आपका जो बैटर होता है, यानी कि दाल और चिकन का जो मिक्सचर होता है, इसमें लिक्विड मौजूद होती है, यानी कि थोड़ा सा पानी रह जाता है, जिसकी वजह से या तो आपके शामी कबाब टूट जाते हैं और क्रैक आ जाते हैं या फिर सही नहीं बनते हैं। तो आपने इसका पानी बहुत अच्छे से ड्राई करना है। मैंने मीडियम हाई आंच पर इसका पानी ड्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। पानी खुश करने के बाद इसको आपने ठंडा होने देना है। मेरा भी जो है दाल और चिकन थोड़ा सा गर्म था, तो इसमें जितनी भी हड्डियाँ होंगी वो सारी आपने वेस्ट कर देनी है, यानी निकाल लेनी है। तो हड्डी वेस्ट करने के बाद अब इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से आपने मैश कर लेना है, जिसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ इस डंडे के साथ मैश करना। तो इसके साथ फ़ायदा ये है कि इसका एक एक रेशा अलग हो जाता है और बहुत अच्छे से मैश होके हमारे पास आते हैं। जिस तरह हमें एक आइडियल शामी कबाब का मिक्सचर चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से आपके पास आएगा। अब आधा कप के जितना मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश हरा धनिया और पुदीना चॉप किया हुआ, और हरी मिर्चें मैंने ली थी 3 से 4, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अगेन स्पाइसेस यानी कि मसाला जो है वो आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है, आपको कितना स्पाइसी शामी पसंद है। एक सारा अंडा शामिल कर देंगे और इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्सचर हमारा तैयार है और मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं इसका एक एक रेशा अलग हो चुका है और सारे मसाले बहुत इवनली और बहुत अच्छे से इसमें मिक्स भी हो चुके हैं। तो अब हम अपने शामी कबाब बना लेंगे। इसके लिए एक अंडे के जितना आपने मिक्सचर लेना है, यानी कि एक जो नॉर्मल अंडा होता है ना उसके जितना। शामी कबाब ना तो बहुत बड़े होने चाहिए ना ही बिल्कुल छोटे। इसको बहुत अच्छे से प्रेस करते हुए पहले आपने इसका बाउल बनाना है और फिर ऊपर से प्रेस करके इसको शामी कबाब की लुक दे देनी है। तो यहाँ पर हमारे बहुत प्यारा सा एक शामी कबाब बनकर तैयार है। इसको एक ऑयल या फिर घी से ग्रीस की हुई प्लेट पर रख देंगे
और सारे शामी कबाब इसी तरह से तैयार कर लेंगे। मैं एक और आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो सारे कबाब इसी तरह से आपने बनाकर रख देने हैं और जितनी चीज़ें हमने ली हैं इसमें 15 से 16 कबाब बनकर तैयार हुए थे। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इनको 1 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। पहले आपने इनको एज़ इट फ्रीज़र में रख कर ठंडा कर लेना है अच्छे से, और फिर किसी एयर टाइट बॉक्स में या फिर ज़िप-लॉक बैग में आपने इसे स्टोर कर लेना है। दूसरी तरफ एक पैन लिया है और उसमें मैंने ऑयल शामिल किया था। बहुत ज़्यादा ऑयल आपने नहीं लेना। इन शामी कबाब को शैलो फ्राई आपने करना है। अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो आपके कबाब टूट भी सकते हैं। मीडियम हॉट ऑयल में मैं इनको फ्राई कर लूँगी और चूल्हे की जो आंच है उसको मैंने दरमियानी यानी कि मीडियम हाई रखा हुआ है। पहले आपने एक कबाब को थोड़ा सा ऊपर उठाकर चेक करना है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन हो चुका है, फिर आपने उनको पलट लेना है और इसी तरह उलट पुलट के आपने इनको फ्राई कर लेना है। इनको फ्राई करते वक्त आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है, क्योंकि हमने इसमें एक कच्चा अंडा शामिल किया है। इसलिए आपने मीडियम लो आंच पर इनको फ्राई करना है, ताकि इसकी जो हीट है वो कबाब के अंदर तक जाए और अंडे का कच्चापन अंदर से भी ख़त्म हो जाए। अगर आप रेसिपी को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसे लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो यहाँ पर ये कबाब फ्राई हो चुके हैं। इनको मैं 1 बाय 1 सारे डिश आउट कर लूँगी। कुकिंग में कुछ भी पकाना हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती। बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करें तो कभी भी हमारी रेसिपी फेल नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ों को आप लाजमी फ़ॉलो किया करें, आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बनकर तैयार होगी, जिस तरह अभी आपको नज़र आ रहा है। अब दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर सारे कबाब इसी वक्त फ्राई कर रही थी, इसलिए मैंने सारे ही शामी कबाब फ्राई कर लिए थे और अभी मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें बिल्कुल भी अंदर पानी नहीं है और बहुत ही रेशेदार बनकर तैयार हुए हैं। बहुत बैलेंस्ड इसमें मसाले थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं थे। तो इन्हें आप डिनर में बनाएं, रमज़ान में बनाकर स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं, रायते के साथ सर्व करें या जिस तरह मर्ज़ी आप इन्हें सर्व करना चाहें कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिए। एक प्याली गोश्त के साथ हम ये शामी कबाब बनाकर तैयार करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि 1 महीने के लिए आप इसे किस तरह से स्टोर कर सकते हैं और सिर्फ आधे घंटे में आप इन्हें बनाकर तैयार करेंगे। बहुत लाजवाब बनकर तैयार होंगे और बहुत ही बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, उनके लिए मैं ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ एक बेहतरीन रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है और अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आपने थम्स अप इस रेसिपी को ज़रूर देना है और शेयर भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर करना है। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो चने की दाल। काम जब भी आपको जल्दी और झटपट से करना हो, दिमाग लगाकर काम किया करें। मैंने इसमें खोलता हुआ गर्म पानी डालकर 15 मिनट के लिए इसको भिगो के रख दिया था और 15 मिनट के बाद आप इसका लुक देख सकते हैं। अच्छी खासी ये इस तरह लगेगा जैसे आपने ओवरनाइट या फिर इसको 1.5 घंटे के लिए भिगो के रखी है। तो दाल हमारी तैयार है। अब हम इसे जो है बॉईल करेंगे, क्योंकि हम एक प्याली गोश्त के साथ ढेर सारे शामी कबाब बनाकर तैयार करेंगे, इसलिए इस रेसिपी में मैंने आधा किलो दाल का इस्तेमाल किया है। अब दाल को रख देंगे साइड पर और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एक प्याली गोश्त के साथ हम ये शामी बनाने जा रहे हैं, तो मैंने बोनलेस गोश्त का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो हड्डी वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल करें तो फिर आपने थोड़ा सा गोश्त ज़्यादा लेना है। अब इनको बॉईल करने के लिए जाहिर सी बात है, मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है। सारी दाल इसमें डाल देंगे, गोश्त भी डाल देंगे इसमें और अब देख लेते हैं कि मसाले कौन कौन से इसमें जाएंगे। 2 मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको बारीक स्लाइस में कट कर लिया है और तेज़ वाली हरी मिर्चें मैं ले रही हूँ 5 अदद। आप चाहें तो हरी मिर्चें ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग, यानी आपको मसाला कितना पसंद है। मैंने बहुत बैलेंस मसाले रख कर ये तैयार करूँगी, क्योंकि रमज़ान में भी हमने इसे इस्तेमाल करना है और मैं ख़ुद भी स्टोर करने जा रही थी,
लहसुन के जवे लिए हैं 10 से 11 अदद और अदरक मैंने लिया है 1 इंच के जितना टुकड़ा, ये इसमें डाल देंगे। अब साबुत गरम मसाला में मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें, 2 तेज़पत्ते, दालचीनी के स्टिक 2 मैंने लिए हैं, 1 काली बड़ी इलायची ली है, थोड़े से लौंग लिए हैं और जायफल और जावित्री ली है। नमक जाएगा 1.5 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। इसमें साबुत धनिया का इस्तेमाल हमने नहीं करना क्योंकि वो फिर बाद में ना पिसती, हम जब इसको पीसते हैं ना तो वो उसमें नहीं आती और फिर लोगों की शिकायत होती है कि मुंह में आ रही होती हैं। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच, हल्दी ली है आधा खाने का चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्ची मैंने इसमें डाली हैं 1 खाने का चम्मच। 2 गिलास पानी डालेंगे और इसको ढककर प्रेशर कुक करेंगे। दोनों सीटी लगाकर प्रेशर कुक आपने इसको करना है सिर्फ़ और सिर्फ 17 मिनट के लिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा आपने इन्हें कुक नहीं करना वरना आपकी दाल जल जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं आपको 20 मिनट के बाद इसका लुक दिखा रही हूँ। पानी अच्छे से तकरीबन ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। यहाँ पर दाल भी गल चुकी है, मसाले भी और गोश्त भी यहाँ पर गल चुका है। अब इसमें थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर रह जाएगा ना, चूल्हे की आंच हाई करके मैं उसको ड्राई कर लूँगी। तो अभी मैं आपको दाल चेक करवा देती हूँ। ये देखें परफेक्टली यहाँ पर गल चुकी है 20 मिनट में और गोश्त भी गल चुका है। अब आपने क्या करना है, हम जितना मर्ज़ी इस दाल को और गोश्त को पीस लेंगे ना, जो दालचीनी के स्टिक हमने इसमें डाले हैं वो कभी भी इसमें नहीं पीसेंगे, उसको भी आपने निकाल लेना है। और जो तेज़ पत्ता हमने इसमें डाला है वो दोनों आपने इसमें से निकाल लेना है क्योंकि फिर बाद में आपने शिकायत नहीं करनी ना कि इसमें मसाले साबुत रह गए हैं, तो वो फिर मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। ये 2 चीज़ें आपने निकाल लेनी हैं। अब इसका पानी बहुत अच्छे से ड्राई करने के बाद इसको मैं डंडा जो होता है, खूंटी डंडे का जो डंडा होता है उससे इसको मैं पीस रही हूँ। आप चाहें तो चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉपर में ये सारा मसाला डालें और 2 दफ़ा इसको घुमाएं और आपका जो है पेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं तेज़पत्ता निकाल रही हूँ, दालचीनी भी मैंने इसमें से निकाल रही थी और इसको बहुत अच्छे से हम पीस लेंगे। और बोटियाँ जो हैं उसको भी आपने अच्छे से पीसना है ताकि उसके ना रेशे रेशे अलग हो जाएं। और क्योंकि हमने कम गोश्त इसमें डाला है तो जो बोटी का रेशा है वो अच्छे से टूटना चाहिए और वो हर कबाब में आना चाहिए। तो यहाँ पर सारा इसका पेस्ट आप देख सकते हैं बन चुका है। इसको मैं एक बड़े बर्तन में निकाल रही हूँ क्योंकि अच्छी खासे ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ उबले हुए आलू और ये मैंने आधा किलो आलू लिए, उनको अच्छे से उबाल लिया और ठंडा कर लिया। ठंडा बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना, अगर आप बहुत ज़्यादा ये ठंडे हो जाएंगे, एक तो सर्दी है तो फिर ये पिसते नहीं हैं अच्छे से ना, इसलिए थोड़े थोड़े से ये गर्म हो तो आपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेना है। अब क्योंकि मैंने शामी कबाब में भी बहुत बैलेंस मसाला रखा था और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप जो है बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना। और थोड़ा सा स्पाइस इसको देने के लिए मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चें ली हैं, उनको बारीक चॉप कर लिया है और ये होंगी अराउंड 4 खाने के चम्मच जितना। लेकिन आपने परेशान नहीं होना क्योंकि हमने इसमें आधा किलो आलू डाले हैं बाद में। तो ये हरी मिर्चें जब अच्छे से मिक्स होंगी ना तो उसमें बैलेंस हो जाएंगी। ये मैंने इसलिए डाली हैं क्योंकि बिल्कुल फीके फीके भी अच्छे नहीं लगते हैं ना, इसलिए। अब इसको बाइंडिंग देने के लिए आप देख सकते हैं मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी, इतना अच्छे से कि आपने ना 5 से 6 मिनट के लिए खड़े होकर इसको हाथों की मदद से सख्ती से आपने इनकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है, कुटाई करनी है और जो जैसे मर्ज़ी आप जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर छोटे छोटे दालचीनी के जो स्टिक है वो मेरे हाथों में आ रहे थे, तो जो आ रहे थे वो उसको मैंने निकाल लिया है। अब हमारा बहुत परफेक्ट और शानदार शामी कबाब का मिक्सचर तैयार हो चुका है। नॉर्मली मैं आपको बता रही होती हूँ कि 1 खाने के चम्मच का आपने हिसाब रखना है, वो रोल के लिए होता है, जो चिकन के रोल हम चिकन के या फिर बीफ के रोल बनाते हैं ना उसके लिए। लेकिन शामी कबाब के लिए 1.5 खाने का चम्मच का आपने हिसाब रखना है और ये उनके लिए है जो बिगिनर हैं, जो परफेक्ट हैं, जो शामी कबाब मेकर से कबाब बनाकर तैयार कर लेते हैं। क्योंकि हर किसी के घर में ये शामी कबाब मेकर नहीं होता है, कबाब मेकर नहीं होता है, तो वो हाथों की मदद से, इसलिए मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। परफेक्ट बनकर तैयार होंगे, कबाब मेकर की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपने 1.5 खाने के चम्मच का हिसाब रखना है। हाथों की सख्ती से आपने सख्त हाथों से गोलाई में उसको एक बाउल सा बनाना है और फिर उसको फ्लैट करके शामी कबाब का लुक दे देना है। तो ये देखें बगैर कबाब मेकर के मैंने परफेक्ट कबाब बना लिया है। अब मैं आपको दूसरा भी बनाकर दिखा लेती हूँ। ये देखें
पहले मैंने बॉल बनाया, फिर उसको प्रेस करते हुए कबाब की शेप दे दी। तो इसी तरह से अब मैं सारे कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये देखें, माशाल्लाह से अच्छे खासे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे रमज़ान में बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, जो कि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इन्हें स्टोर करना है। अब इन कबाब को फ्राई करने के लिए मैं ले रही हूँ 2 अदद अंडे। यहाँ पर आपको एक टिप देती चलूँ कि इन अंडों को आपने बहुत अच्छे से फेंटना है। जितना अच्छे से आप अंडे फेंटेंगे उतने ही आपके कम इस्तेमाल होंगे। अगर आप इसको अच्छे से नहीं फेंटेंगे तो फिर कुछ ही कबाब फ्राई के दौरान आपके सारा अंडा ख़त्म हो जाएगा। सही है, अगर आप अच्छे से फेंटते हैं ना तो आपके अच्छे खासे कबाब 2 अंडों में ही फ्राई हो जाएंगे, डिप हो जाएंगे। सही है, तो ये छोटी छोटी टिप्स आप लाजमी फॉलो किया करें। जहाँ आपके 2 अंडे लगेंगे, अगर आप अच्छे से नहीं फेंटेंगे वहाँ पर आपके 5 से 6 अंडे भी लग सकते हैं, 4 से 5, जितने हमने शामी कबाब बनाकर तैयार किए हैं उनके लिए। तो यहाँ पर ऑयल मैंने लिया है, इसको मैंने हल्का सा शैलो फ्राई करें या डीप फ्राई करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने इनको फ्राई कर लिया है, लाइट गोल्डन सा प्यारा सा कलर दे दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक रिमाइंडर है, मुझे ये बताएं कि वीडियो को थम्स अप किस किस ने दिया है, वीडियो को किस किस ने लाइक किया है, क्योंकि आप वीडियो देखते देखते ना लाइक करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दिया करें, यानी कि लाइक ज़रूर किया करें, इससे मुझे थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। मैं आज इसको जो स्पाइसी चटनी होती है, लाल वाली, टमाटर, लहसुन, हरा धनिया और पुदीने की जो चटनी होती है, उसके साथ इसको सर्व करने वाली हूँ, क्योंकि शामी कबाब जो हैं इसमें बहुत बैलेंस मसाला है, इसलिए मैं आज इसको इसके साथ सर्व कर रही हूँ। और स्पेशली मुझे ये सिंपल चावल, शामी कबाब, चटनी, इस तरह से मुझे खाना पसंद है। आप किस तरह से खाना पसंद करते हैं कमेंट करके लाजमी बताया करें। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसे फ्रीज़ किस तरह से करना है। कोई भी एयर टाइट कंटेनर लें, उसमें ये कबाब रखें, दरमियान में आपने कोई भी प्लास्टिक का शॉपर लाजमी रखना है, उसके ऊपर आप लेयर लगाते जाएं और इसको 1 महीने के लिए आराम से आप फ्रीज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।